मसीह आपको बहुत धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए प्रभु जो आपने हमें बख्शा, जबकि हम एकत्रित हुए हमारी प्यारी बच्ची अनंता के जन्म के अवसर पर। प्रभु यीशु मसीह मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ खुदावंद आपका कि आपने ये दिन हमारे लिए रखा प्रभु यीशु मसीह, कि जब हम आपकी बढ़ाई और तारीफ और प्रशंसा करने के लिए यहाँ पर मौजूद है। प्रभु मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ खुदावंद कि हम आपकी इस गवाही के तहत यहाँ पर मौजूद हैं, ताकि प्रभु यीशु मसीह आप हमसे कुछ बातें करें और हम देख पाए उस समय को जिसमें हम रह रहे हैं। आपका नाम बहुत मुबारक हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आइए अपने सर को झुकाएं। हम लोग भजन करें प्रभु के नाम से। हालेलुया। गीत का नंबर है 79। भजन करूं मैं भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। निशा आइए हम गीत को गाएंगे। भजन करूं मैं भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। भजन करूं मैं भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। दुश्मन मुझको मेरे सताए, दोष वजूदे मुझ पे लगाए,
विश्वासी का कर्तव्य है कि वो हर समय हर घड़ी अपने प्रभु यीशु मसीह का नाम लेता है, क्योंकि जिसकी ओर से वो जीवन ले रहा है, हालेलुया, उसकी तारीफ करना उसके जीवन का परम कर्तव्य है। हालेलुया। और मैं और आप इसीलिए जगह बजगह एकत्रित होते हैं ताकि हम उसके नाम की तारीफ कर सकें। किस रीति से उसने मुझे और आपको अंधकार में से ज्योति में लेकर के आया। हालेलुया। वो खुदावन बहुत महान है मेरे भाई बहनों, और अपनी महानता में ना प्रकट होते हुए वो सरलता में प्रकट होता है। हालेलुया। और यही चीज उसको सबसे ज्यादा महान बनाती है। इसलिए हम उस प्रभु का बहुत धन्यवाद देते हैं जिसने मुझे और आपको यहाँ पर इकट्ठा किया। और मेरी प्यारी बच्ची का आज जबकि जन्मदिन है, उसके उपलक्ष्य पे मैं और आप इकट्ठा हुए। मैं आप सबका बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने सहभागिता चाही कि हम इसके जन्म के अवसर पर एक गवाह के रूप में यहाँ पर मौजूद हो। हालेलुया। क्या आप सब खुश हैं मेरे भाई बहनों? उस प्रभु के नाम की तारीफ हो। और प्रभु को बहुत धन्यवाद देते हैं कि जब जब मैंने और आपने प्रभु से जो भी मांगा है वो मुझे और आपको दिया गया है। हालेलुया। और इसीलिए प्रभु का जगत के छोर तक मेरे गवाह बनो। आमीन। कि कैसे उसने हमारी हर एक डिमांड को पूरा किया। हालेलुया। कैसे उसने मुझे और आपको बीमारियों में से उबारा, परेशानियों में से उबारा। मैं और आप जो मर रहे थे, कहीं फंसे पड़े थे, लेकिन खुदावन ने मुझे और आपको उस मौत से बाहर निकाल दिया। जैसा बाइबल में लिखा है, आज पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा गड़बड़ी चल रही है। सही बात है। आप देखें, आज बहुत ज्यादा गड़बड़ी ने विकराल रूप ले लिया है और कुछ भी होता चला जा रहा है। आए दिन आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, कहीं पे ये हो गया, कहीं पे वो हो गया। हर न्यूज़पेपर में आपको एक मर्डर मिस्ट्री मिलेगी कि इसने इसको मार दिया, इसने उसको मार दिया। क्या सही बात है? तो इस तरीके का आज जो है दुनिया में चल रहा है। और शैतान बहुत चालाक है, उसने अपनी बुराइयों से दुनिया को भरमा रखा है। क्या आप है वचन के साथ? देखिए, जब भी कुछ बुरा होगा तो समझ लेना वहां पर एक आत्मा है और वो है शैतान की आत्मा। और जब भी कुछ अच्छा होगा तो समझ लेना वहां पर भी एक आत्मा है और वो है खुदा का आत्मा। हालेलुया। कुछ भी जो मेरे और आपके जीवन में होता है या किसी के भी जीवन में होता है, बगैर आत्मा के कोई कार्य होता नहीं। क्या सही बात है? चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। अच्छा कार्य हमेशा प्रभु की आत्मा के द्वारा होता है, बुरा कार्य हमेशा दुष्ट की आत्मा के द्वारा होता है। हालेलुया। मैंने बताया, कई लोग मुझसे कैसे पहचानोगे तुम कि खुदा है पृथ्वी पर, या कैसे तुम उस खुदा के स्वरूप को प्रकट करोगे, उसकी सच्चाई को कैसे निकालोगे? क्या सोच के हम जाने कि प्रभु इस जहान को बनाया या इस जहान में रहता है, चाहे कोई भी हो खुदावन। तो मैं बताया, जैसे फूल है, आप है वचन के साथ? फूल हम देखते हैं कि एक समय पर अपनी खिलता है और बढ़ता है, लेकिन उस फूल में खुशबू डालने वाला कौन है? खुशबू कहां से आती है? बोले फूल दिख रहा है लेकिन उसकी खुशबू दिख नहीं रही है, उसे आप महसूस कर रहे हैं। आप है वचन के साथ? और वो है खुदावन। हालेलुया। क्या सही बात है? जब कोई भी मनुष्य, मान लीजिए, जब एक मौका आता है कि वो कुछ गलत करने पर रहता है, तो अंदर से एक खटक होती है कि भाई ये जो आप कर रहे हैं, ये तुम कर रहे हो, ये गलत है। ये अपनी अंदर की आवाज आती है। बोले वो अंदर की आवाज ही खुदा है, जिसे लोग नकारते हैं और गलत रास्तों को करना चाहते हैं। सही बात है? प्रभु का धन्यवाद हो, खुदावन ने मुझको और आपको अपनी आवाज बनाया। हालेलुया। जैसे इब्राहिम ने कहा कि दुल्हन ही इस पृथ्वी की अंतिम आवाज है। इसके बाद आवाज खत्म हो जाएगी और जो प्रभु ने ठाना है वो अपना कार्य पूरा करके यहाँ रैपिंग हो रही है। अब या तब मेरा और आपका यहाँ से जाना है। हालेलुया। हम यहाँ ज्यादा दिन के मेहमान है नहीं। सही बात है? पृथ्वी पर जो भी कुछ है वो स्थिर नहीं है, केवल एक प्रभु का वचन, उसे छोड़ करके। हालेलुया। मैं और आप उसी के लिए यहाँ पर मौजूद है। तो आइए हम एक बार और अपने सरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना करेंगे और फिर वचन में जाएंगे।
प्रभु यीशु मसीह आपको धन्यवाद देते हैं खुदावन सुंदर समय के लिए। आप आए स्वयं और हमसे अपने वचनों के द्वारा बातें करें, अपनी बुद्धि ज्ञान और समझ से हमें पोषित करें। तमाम दुष्ट की आत्मा शैतान की चाल यहाँ से इस जगह से हमेशा के लिए दूर हो जाए। चारों तरफ आपके लहू का बाड़ा हो प्रभु जी, कोई भी दुष्ट प्रवेश न करने पाए, बल्कि आपका पवित्र आत्मा चारों तरफ मंडराए प्रभु यीशु मसीह। कैसे हम देखते हैं खुदावन उस अजूसा स्ट्रीट में प्रभु यीशु मसीह जब आपने पवित्र आत्मा उतारा, खुदावन खबर आती है कि वहां पर जो सड़क पे चलने वाला जो बाइक में चल रहा है वो भी उस अट्रैक्शन में आ गया उस पवित्र आत्मा के। इतना गहन अभिषेक वहां आपने उतारा खुदावन, मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह आपका। चाहते हैं कि वही आत्मा आज हमें लीड और गाइड करे, वही आत्मा हमें चलाए प्रभु यीशु मसीह। जिस आत्मा के तहत आप हमें लेकर के आए प्रभु, मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपके नाम की जय स्तुति तारीफ प्रशंसा बढ़ाई हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम एक वचन पढ़ें। रोमियो 8 का एक वचन से पढ़ रहा हूं मैं। अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको खुदा ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। इसलिए कि व्यवस्था की विधि हमें जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो खुदा से बैर रखना है, क्योंकि ना तो खुदा की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है, और जो शारीरिक दशा में है वे खुदा को पसंद नहीं करते। आइए हम अपने सर को झुकाएं। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के पढ़ जाने पर आप हमें आशीषित करें, रहम करें प्रभु जी। हम सबको अपने पवित्र आत्मा के घेरे में रखें। कोई भी दिक्कतों में खुदावन हम ना पड़े, बल्कि आपके नाम से हर एक चीज सही सॉर्ट हो जाए और वचन के आधार पर हर एक काम पूरा हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। तो सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद देते हैं। और आप सब जानते हैं कि हम यहाँ पर क्यों इकट्ठा हुए हैं। हालेलुया। कि प्रभु ने मेरे और आपके जीवन में, आपको याद है, मैं बड़ा खुश होता हूँ उस प्रभु की डीलिंग को देख करके हमारे साथ। किस रीति से मेरी और आपकी चाहत थी कि हम एक दिन उस जीवन में पहुंचने वाले हैं। इवन वो जीवन हमारे पास है जो कहते हैं अनंत जीवन। हालेलुया। और ये कंफर्म हुआ जब खुदावन ने मुझे इस बच्ची के रूप में आशीषित किया और उसका नाम खुदा के अनुग्रह से मेरे जहन में आया कि हम इसका नाम अनंता रखेंगे। हालेलुया। और अनंतता जहाँ तक अगर मैं समझूं, और इवन मैं सोच रहा था कि प्रभु आज जैसे मेरी बच्ची का बर्थडे है, मैंने प्रार्थना करी कि क्या वचन मैं आपके बच्चों के पास रखूं। तो उन्होंने बताया कि बेटा अनंता के ऊपर मैं तुझे क्या वचन दूं। समझ रहे हो कि सारी बाइबल ही अनंतता से भरी हुई है। हालेलुया। उसका लिखा हुआ हर एक वचन उस अनंत जीवन को दर्शाता है। आमीन। हर एक पूर्ण विराम, हर एक बिंदु, हर एक उसमें जो नंबरिंग है वो अनंत जीवन है मेरे और आपके लिए। क्या सच बात है। और जैसे यीशु ने कहा कि मैंने जो वचन कहा है वही आत्मा भी है और जीवन भी है। तो मैं और आप उसी वचन के तहत बुलाए गए हैं, क्योंकि उन्होंने बोला कि मेरी भेड़े मेरा शब्द पहचानती है। यानी वो कुछ वचन दे रहे थे अपने लोगों को, और जो कोई उस वचन को कबूल कर रहा था, ग्रहण कर रहा था, उसे उसकी भेड़े कहा गया। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को खुदावन ने कुछ भेड़े दिए ताकि प्रभु यीशु मसीह की वचन की बुलाहट के तहत वो संसार में से निकल करके उसके साथ जुड़ जाए।
और तब उन्हें समझ में आया कि अभी तक तो हम सोच रहे थे कि हमारे पास एक जीवन है, कितने साल का, 60-70 साल का, 80 साल का, लेकिन जैसे ही हमारी मुलाकात यीशु मसीह से हुई, एक चीज समझ में आई कि अब हमारे पास अनंत जीवन है, एक ऐसा जीवन जो कभी ना खत्म होने का। हालेलुया। और इसी के अकॉर्डिंग प्रभु ने बहुत ही प्यारा नाम दिया, अनंता। आमेन। जिसका कोई अंत नहीं। शैतान तो बहुत गड़बड़ी डालने की कोशिश करता है, लेकिन खुदावन अपनी सामर्थ के तहत दर्शाता है कि एक ऐसा जीवन मैं तुम्हें दे रहा हूं जिसका कभी अंत नहीं हो सकता। शैतान कभी आपको हॉस्पिटल से हॉस्पिटल, यहां से वहां, हो सकता है वो आपको कब्र तक भी लेकर के चले जाए, लेकिन क्या कब्र में ले जाने के बाद वो जीत गया? नबी का अब तो उसके पास परेशान करने के लिए कोई शरीर रहा ही नहीं, अब तो और हारा हुआ हो गया हो। हालेलुया। अब लेकिन प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको एक नया शरीर, एक नया बदन दे रहे हैं, जो वायदा उन्होंने मुझसे और आपसे किया उस वायदे के अनुसार। और उसी वायदे को देखने के लिए मैं और आप जगह पर जगह जहां कहीं खुदा का वचन उतरता है हम मौजूद हो जाते हैं। क्यों जानने के? क्योंकि ये जो है मेरे जीवन का वचन है। हालेलुया। मैं इसमें से खाना चाहता हूँ। बहन कहती मैं इसमें से खाना चाहती हूँ, बिकॉज ये मेरे लिए आया है। ये सही बात है। आज के युग में जो उतरा हुआ वचन वो आपके लिए आया। आमेन। क्या प्रभु यीशु मसीह का वचन मेरे और आपके लिए उजियाला है? आइए बाइबल में एक वचन देखें, भजन संहिता उसका 119, भजन संहिता 119 अध्याय उसका 105 वचन मैं पढ़ दे रहा हूं आपके सामने। भजन संहिता 119 उसका 105। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। हालेलुया। मैंने शपथ खाई और ठान लिया कि मैं तेरे धर्म में नियमों के अनुसार चलूंगा। आमेन। देखिए, जब दाऊद ने ये वचन लिखा, ये भजन जो वो प्रभु यीशु मसीह के लिए कर रहा था वो लिखा, तो उन्होंने इस बात को जानते हुए कि वो जो वचन खुदावन मुझे दिया है, वो जो जीवन खुदावन मुझे दिया है, वो एक ज्योति के समान है। क्या कह रहा है? तेरा वचन मेरे पांव के नीचे दीपक। यानी दाऊद को ये समझ आया मैं अभी तक अंधकार में था। और एक ऐसे, जैसे हम कभी गाँव में जाए तो वहां पर एक स्ट्रीट लाइट भी नहीं होती है, हम जो गाड़ी चला रहे होंगे उसी की लाइट रहेगी और पीछे देखेंगे तो एकदम अंधेरा दिखाई देगा। सामने जो लाइट की जितनी रोशनी जितनी दूर तक पड़ेगी उतना हमको उजाला दिखाई देगा। आप है वचन के साथ? या कोई व्यक्ति अगर चल रहा है तो वो टॉर्च लेकर के चल रहा है तो उतनी रोशनी उसको दिख रही है कि रोड साफ है, चलो आगे। पीछे कुछ नहीं दिख रहा, पीछे सब कुछ अंधेरा है। तब प्रभु यीशु मसीह ने अपने जितने बच्चों को चुना वो कहां से लेकर के आया? अंधकार में से। अंधकार में से कहां लेके आया? ज्योति में लेकर के आया। अब वो ज्योति क्या थी? देखिए, अभी भी मैं और आप इसी पृथ्वी पर है। इस पृथ्वी में चारों तरफ अंधियारा ही अंधियारा है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का वचन एक टॉर्च का काम कर रहा है मेरे और आपके लिए, मेरे मार्ग में। यानी एक रास्ता है जिसमें मुझे और आपको चलना है। और जब मैं और आप चल रहे हैं तो वहां बस उतने एरिया में एक टॉर्च जल रहा है, उजाला दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि मेरे और आपके पास खुदावन का एक सच्चा वचन इस युग में उतर आया। हालेलुया। सही बात है। और जो कोई उस उजाले के वचन को देख करके, जैसे कई होते हैं ना कि अगर किसी के पास टॉर्च है, अगर वो बंदा जंगल में फंसा हुआ है, वो टॉर्च की रोशनी देख लिया और वो दौड़ते हुए आएगा और इस भाई के साथ बोलेगा जिसके हाथ में टॉर्च है। आप वचन के साथ क्यों बोलेगा? क्योंकि बोले अब यही मुझे लेकर के जाएगा आगे तक। क्यों? क्योंकि उसके पास टॉर्च है। तो वो जिसके पास टॉर्च नहीं था वो टॉर्च वाले के साथ जुड़ गया। ऐसा होता है, मैंने देखा कई जगह पर। मैं क्योंकि मैं
अपने ऑफिस के काम से जब उड़ीसा के क्षेत्र में ज़्यादातर मैं विजिट करता था, तो उन गांव में जो जाना पड़ता था अंदर अंदर गांव में, वहाँ पर जो स्क्रैप बैटरीज रहती थी उसकी डीलिंग के लिए, तो उस जगह पर एक रोशनी नहीं रहती थी बिल्कुल भी। समझ रहे हो मेरे भाई बहनों? तब कोई टॉर्च लेके जा रहा है तो हम उसके पीछे पीछे चले गए, भैया चलो हम साथ में चलते हैं, हमें रास्ता तो पता नहीं है, अंधेरे में कहाँ जाए क्या करें। तो इस रीति से लोग जुड़ जाते हैं किसके साथ? जिसके पास रोशनी है, जिसके पास टॉर्च है। हालेलुया। और जब दाऊद कह रहा है कि तेरा वचन मेरे पांव का दीपक और मेरे मार्ग में उजियाला है, इट मीन्स वो किसी रास्ते पर चल रहा है जहां चारों तरफ अंधेरा है, लेकिन चूंकि प्रभु का वचन इसके पास है, रोशनी, वो दीपक, वो उजियाला इसके पास है। हालेलुया। और जैसे ही इसके पास उजियाला आया, ये बन गया उजियाले की संतान। और जो कोई इस उजियाले की संतान के पीछे पीछे चला, वो कभी ना मरने वाले रास्ते में पहुंच गया। हालेलुया। वो एक ऐसे मार्ग की ओर चल पड़ा जिसका राज्य कभी ना खत्म होने का। क्या जब प्रभु यीशु मसीह थर्ड कमिंग में आएंगे, उनका राज्य बनेगा, कभी ना खत्म होने वाले राज्य के तहत आ रहे हैं, दाऊद की संतान। हालेलुया। हालेलुया। तो जब आप दाऊद के पीछे पीछे चले, उस आत्मा के पीछे जो कह रहे हैं कि आपका वचन मेरे पांव के नीचे दीपक और मेरे मार्ग में उजियाला है, तो क्या आप गलत रास्ते में कि सही रास्ते में? आप एकदम सही रास्ते पर चल रहे हैं, आप एकदम रोशनी में चल रहे हैं, आपको एकदम साफ साफ दिखाई दे रहा है कौन क्या हो रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है, ये बिल्कुल आप पकड़ पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप उजियाले में हैं। आप है वचन के साथ। हालेलुया। आपको साफ साफ क्यों दिखा है? आपके हाथ में टॉर्च है। वो टॉर्च क्या है? प्रभु का वचन। जो वचन मैंने कहा है वही आत्मा भी है और जीवन भी है। यीशु ने कहा, क्यों कह रहे वो? तो बोले जिस वचन को तुम दिखा करके मुझसे बहसबाजी कर रहे हो, बोले यही वचन एक दिन तुम्हारा न्याय करेगा। हालेलुया। इसका मतलब ये वचन कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, और ये वचन का नाम ही है अनंतता, जिसका कोई अंत नहीं। दुनिया में हर एक चीजों का अंत है। ये जो चीज बनी है, ये बना है, हर एक चीज का अंत है। ये जो मिट्टी वाला शरीर है मेरा, आपका, हर एक चीज का अंत है। लेकिन जब बात करें अनंतता की, उस अनंत जीवन की, उसका कोई अंत नहीं। That's why उसका नाम ही है अनंतता। हालेलुया। जिसके नाम का मीनिंग होता है जिसका कोई अंत नहीं। और वो क्या है? केवल प्रभु का वचन। हालेलुया। जिसके पीछे मैं और आप चल पड़े, और मैं कहूँगा आप एकदम सही और सटीक रास्ते पर है, क्योंकि प्रभु का वचन ही एकमात्र है जो कभी ना खत्म होने का। अब याद है प्रभु यीशु ने क्या कहा? उन्होंने बोला कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। क्या बोला प्रभु ने? तो ये सत्य क्या था? वही प्रभु के मुंह से बोला हुआ वचन। तुम प्रभु के मुंह से बोला हुआ वचन जानोगे और वो वचन तुम्हें स्वतंत्र करेगा। क्या व्यवस्था जो थी वो सत्य वचन था कि नहीं? खुदावंद ने दिया था, वो सत्य वचन था। लेकिन फिर प्रभु ईश्वर कहते तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करे। शास्त्री में कहा हम तो सत्य जानते हैं, हमारे पास मूसा की व्यवस्था है, तुम कैसे कहते हो? यीशु मसीह उन्हीं से कह रहे हैं तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। क्यों कह रहे थे? बिकॉज़ एक पर्पस था कि जो वचन मैंने तुमसे कहा है वो वचन ही सत्य था। तो वही चीज आज हो रही है। बाइबल को उठाने वाले कई हैं मेरे भाई बहनों। क्या सच बात है? और मैं और आप विश्वास करते हैं कि जो बाइबल में लिखा है वो एकदम एक्यूरेट और सत्य है। कितने लोग विश्वास करते हैं? है ना? तो इस एक्यूरेट और सत्य वचन को मोस्टली हर एक चर्चों में लोग जानते भी है, पढ़ते भी हैं, लेकिन
फिर अगर आज के लिए ये वचन बोला जाए, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, इसका मतलब आज भी एक सच्चा वचन भी है। आमीन। इसी बाइबल में से आ रहा है। लोग बाइबल पढ़ रहे हैं लेकिन बाइबल को जान नहीं रहे। बोले इसे जानना जरूरी है, इसकी सच्चाई को कबूलना जरूरी है। ये कहता क्या है, ये मुझे और आपको परिस्थितियों से बाहर कैसे निकलना है, तमाम चीजें। जब भी मैं और आप किसी परिस्थिति में फंसे पड़े तो हमें सोचना होगा कि अगर यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह होते तो क्या करते, अगर यहाँ पर भाई पौलुस होते तो क्या करते, भाई यूहन्ना होते तो क्या करते, भाई पतरस होते तो क्या करते। हालेलुया। भाई इरेनियस होते तो क्या करते, भाई मार्टिन होते तो क्या करते, ब्रदर ब्रैनम होते तो क्या करते। बिकॉज एक सत्य का वचन जिसके चौगिर्द में और आप इकट्ठा हुए हैं। तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और इस सत्य का वचन था क्या? आप याद है इस युग में एक भाई आया, एक नबी आया जिसने सत्य का प्रचार किया। और उन्होंने क्या प्रचार किया? मुंह से बोला हुआ वचन ही मूल बीज है, और यही सत्य वचन था। हालेलुया। यानी प्रभु यीशु मसीह अपने मुंह से कुछ वचन बोल रहे हैं और वही अनंत जीवन है मेरे और आपके लिए। उसके अलावा कोई और जीवन, कोई और चीज मुझे और आपको जीवन दे नहीं सकती। समझ रहे मेरे भाई बहनों? या कोई और रास्ता है उस स्वतंत्रता तक पहुंचने का? आमीन। केवल एकमात्र जरिया, और वो है, अगर मुझे और आपको अनंत जीवन चाहिए, क्या कहा उस व्यक्ति ने कि तुम प्रभु मैं क्या करूं अनंत जीवन पाने के लिए? तो कहते तू व्यवस्था में दी हुई बातों को, उन आज्ञाओं को माना कर। वो कहते मैं तो लड़कपन से मानता आ रहा हूं, वो 10 आज्ञाएं मैं लड़कपन से मानता आ रहा हूं, कह रहा है वो अमीर व्यक्ति, वो बिजनेसमैन। आप है वचन के साथ? फिर भी तुझमें एक चीज की घटी है, वो क्या है? अनंत जीवन। तो प्रभु मैं अनंत जीवन पाने क्या करूं? तो एक काम कर, अपना सारा धन कंगालों में बांट दे और मेरे पीछे हो ले। प्रभु यीशु ने बोला ही चीज, तो उसने क्या कहा? प्रभु सारा धन, थोड़ा भी नहीं रखूं? वो सोच में पड़ गया। इसलिए बाइबल बताती है कि तुम एक साथ 2 स्वामी की पूजा नहीं कर सकते। या तो तुम रुपये वाले स्वामी की पूजा करो, या तो तुम प्रभु जो कि आपका स्वामी है उसकी पूजा करो। हालेलुया। तो उसने अपने धन संपत्ति को, अपने दौलत को ज्यादा बड़ा जाना प्रभु से। यीशु मसीह क्या था? अनंत जीवन है नहीं, अब वो पीछे हो गया। हाँ, बाइबल ये गवाही देती कि उसके बाद और भी ज्यादा उसके बिजनेस में प्रॉफिट हुए, और भी ज्यादा उसका काम बढ़ा, और भी ज्यादा वो, समझ रहे हो, ऊंचाइयों को छूने लगा। और एक दिन समय आया, उसने कहा ए मेरे मन, डाक की बारी लगाई उसने, मेरे मन खा और तृप्त हो। ये बात है, मैंने बहुत कमा लिया है। बोले अगले ही सेकंड उसे हार्ट अटैक आया और खत्म। ज्यादा एज का होगा भी नहीं। तो क्या हुआ? अब जब आंख खुली तो कहां पहुंचा? उस तड़प में, उस गर्मी में तड़प रहा है, नरक की आग में, अधोलोक कुंड में। सच कह रहा हूं मैं? अगर वो प्रभु के पीछे हो रहा था, प्रभु ने उसको परखने के लिए बोला कि तू अपने सारे धन दौलत को कंगालों को बांट दे और मेरे पीछे हो रहे। तो वो मालूम था वो असमंजस में पड़ेगा। अगर वो कहता ना कि हाँ प्रभु मैं तैयार हूँ, तो बेटा मैं समझ गया, तेरा विश्वास बहुत बलवान है। उसके बाद और वो बढ़ता। आप है चंगार? और उन चीजों को प्रभु के कामों के लिए उपयोग करता। तो क्या प्रभु उसे आशीष नहीं देता? हालेलुया। लेकिन उसने ये चीज नहीं चाहिए और उसने अपना रास्ता चुना। लेकिन अपना रास्ता उसे मौत की ओर ले गया। लेकिन प्रभु जो कह रहे थे कि मेरे पीछे हो ले, यानी प्रभु के साथ साथ चल, तो वो वाला रास्ता उसे अनंत जीवन की ओर ले जाना था। हालेलुया। उस दिन बाद एक और व्यक्ति आया, वैसा ही बौना व्यक्ति, इसका नाम जक्कई था।
उसने भी प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात करी, वो भी उसका विरोधी था और वो भी चाहा कि मैं भी आज देखूंगा और इसकी पोल पट्टी खोल दूंगा आज। ये समझता क्या अपने आप को यीशु? आपने पढ़ी है पुस्तक? ये अपने आप को समझता क्या है? बहुत बड़ा है। मैं तो आज इससे मिलूंगा और इसकी सारी पोल पट्टी खोल दूंगा कि ये झूठा एक क्या बोलते हैं, मस्तिष्क पढ़ने वाला इस टाइप का कोई व्यक्ति है, समझ रहे हो, मोहनी देने वाला। मैं इसकी पोल पट्टी पूरी खोल दूंगा मैं न्यूज चैनल के सामने। पूरा उससे मिलने गया और लेकिन जब मिलने जा रहा था, बाइबल बताती है उसने अपने आप को और नम्र और दीन किया और नम्र और दीन करके वो गूलर के पेड़ के ऊपर चढ़ गया। हालेलुया। और वो अपने आप को उन पत्तों से ढकने लगा, छिपाने लगा। क्यों? तो कोई चाहता नहीं था कि खुदावन उसे देखे। मैं प्रभु यीशु मसीह से मिलने आया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह बिल्कुल वहीं गूलर के पेड़ के नीचे खड़े हुए और यूं देखे, जिसे कोई नहीं देख पा रहा था, पत्तों के पीछे छिप गया था वो बौना सा व्यक्ति। प्रभु यीशु कहा, जक्कई नीचे आ, मुझे तेरे घर जाना है। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह ने जक्कई के पास कोई डिमांड नहीं रखी। कोई डिमांड रखी कि तू अपनी सारी धन संपत्ति कंगालों बांट दे, मेरे पीछे हो गए, कुछ नहीं कहा उससे। इवन जक्कई दौड़ते हुए आया और कहा, प्रभु मैंने जिस से जो भी धोखा करके लिया था उनको 4 गुना लौटा दिया, और अभी भी अगर किसी का रह गया है मैं उसे पूरा का पूरा लौटा दूंगा प्रभु, लेकिन मुझे बस केवल और केवल आपके साथ चलना है। प्रभु यीशु ने कहा, आज इस घर में उद्धार आया। आप साथ 2 बिजनेसमैन बाइबल में दिख रहे हैं। एक जिसने जब प्रभु से मुलाकात करी उसने प्रभु के साथ चलना नहीं चाहा, दूसरा भी प्रभु से मुलाकात किया लेकिन वो प्रभु के साथ चला। हालेलुया। और वो प्रभु का चेला बन गया। पेंतिकोस्त के दिन में जक्कई भी पहुंचा होगा, उसने भी पवित्र आत्मा पाया होगा बाकियों की तरह। क्यों? क्योंकि वो प्रभु के पीछे चला, उसने स्टैंड लिया। हालेलुया। कि मुझे केवल और केवल अनंत जीवन चाहिए, वो 60-70 साल का जीवन मेरा कोई काम नहीं आएगा। आप मुझे तो वो अनंत जीवन चाहिए जो प्रभु दे रहा है अपने बच्चों को। आमेन। और उसका कोई मोल नहीं लगा सकता, उसका कोई मोल नहीं। एक ऐसा जीवन अगर जिसका कोई अंत नहीं है तो मैं कहूँगा उसका कोई मोल भी नहीं है। अगर वो क्या है, जो दुनिया के जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं आज, जैसे बिल गेट्स हो गया, मार्क जकरबर्ग हो गया, और अमेज़न का जो डायरेक्टर है, एमडी है, वो हो गया, स्टीव जॉब्स हो गए, ये तमाम लोग जो बड़े बड़े, और भारत के हो गए अनिल धीरूभाई अंबानी जो भी है, रिलायंस वाले, रतन टाटा हो गए, टाटा मोटर्स वाले, ये तमाम लोग अनंत जीवन का मोल नहीं लगा सकते। इनके पास बतेरे पैसे हैं। हालेलुया। बतेरे पैसे हैं, लेकिन वो उस अनंत जीवन के लिए उनके पैसे कम बढ़ जाएंगे। इसका कोई मोल नहीं है। क्या सच बात है? इसी में कह रहा हूँ कि ये जो वचन प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं, यही एक अनंतता है। यही एक ऐसी चीज है जिसे कभी कोई अंत नहीं होगा। हालेलुया। और उसी चीज को ग्रहण करने के लिए अपने हृदय में, अपने जीवन में जगह देने के लिए मैं और आप यहाँ पर एकत्रित हैं, और जहाँ भी कहीं मैसेज होता है वहां पर इकट्ठे होते हैं। क्यों हम अपना समय देते हैं प्रभु को? क्योंकि हमें मालूम है कि उसने अपना जीवन मुझे और आपको दिया, तो आप ना थोड़े से जीवन का समय ना दे दे। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि जब आप प्रभु को अपना जीवन देते हैं, वो आपको अपना जीवन देता है। आप क्या देते हैं प्रभु को? उसमें कहा, तुम मुझे क्या दे सकते हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे उस बैलों बकरों के लहू से बड़ा खुश होता हूँ? आप आइए एक वचन में आपको पढ़ाऊं कि आप क्या दे सकते हैं प्रभु को। भजन संहिता कही 91।
सॉरी 50, भजन संहिता 50। आपको समझ में आएगा कि आप क्या दे सकते हैं प्रभु को। उसका 7 वचन से मैं पढ़ दे रहा हूं। हे मेरी प्रजा सुन, मैं बोलता हूं। भजन संहिता 50 उसका 7 वचन से। हे मेरी प्रजा सुन, मैं बोलता हूं, और हे इज़राइल, मैं तेरे विषय साक्षी देता हूं। खुदा तेरा खुदा मैं ही हूं। मैं तुझ पर तेरे मेल बलियों के विषय में दोष नहीं लगाता। तेरे होम बलि तो नित्य मेरे लिए चढ़ते हैं। मैं ना तो तेरे घर से बैल, ना तेरे पशुशाला से बकरे लूंगा, क्योंकि वन के सारे जीव जंतु और हजारों पहाड़ों के जानवर मेरे ही है। आप उसने बोला और वो सारे जीव जंतुओं की सृष्टि हो गई। उत्पत्ति की पुस्तक ये गवाही देती है। तो वही कह रहे खुदावन कि मैं चल तुम्हारे मेल वाली होम बलि पे उस पर दोष नहीं आता, लेकिन तुम थोड़ा विचार तो करो, ये सब कुछ देने वाला तो मैं ही हूं, तुम मुझे क्या दे रहे हो? आप पहाड़ों के सब पक्षियों को मैं जानता हूं, और मैदान पर चलने फिरने वाले जानवर मेरे ही है। यदि मैं भूखा होता तो मैं तुझसे ना कहता। प्रभु को अगर भूख लगेगी वो मुझसे और आपसे नहीं कहेंगे। ये कह रहे खुदावन कि मैं तुझसे ना कहता। बिकॉज क्यों? तुम मेरी भूख मिटा नहीं सकते। मैं आया हूं तुम्हारी भूख मिटाने। हालेलुया। तुम मेरी भूख नहीं मिटा सकते। मैं भूखा होता तो तुझसे तो कभी नहीं कहता, क्योंकि जगत और जो कुछ उसमें है वो मेरा है। क्या मैं बैल के मांस खाऊं? जो बैलों बकरों को चढ़ाते हैं, या बकरों का लहू पीऊं? सही बात है। खुदा को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा, ये केवल आपका है जो आप प्रभु को दे रहे हैं। इसके अलावा आप कुछ भी नहीं दे सकते। अरे मेरा मन बड़ा खुश हो गया, मैं प्रभु के लिए बोलेगा कोई विश्वासी खड़ा होकर 1 लाख रुपए दूंगा। प्रभु कहेगा वो कहां से आया? बोले मैंने काम की, मेहनत की। वो काम तुझे कहां से मिला? बोले उस भाई ने बताया, ऐसे मिला वैसे मिला। अरे जरिया जब आप खोजेंगे तो अंत में फल निकलेगा, ये तो प्रभु के द्वारा ही है। आप चलो प्रभु के लिए बहुत सारा धान लेके आता हूँ, चावल लेके आता हूँ, चर्च में काम आएगा तमाम चीजें, ये मैंने दिया है। प्रभु कहेंगे वो चावल को उगाने वाला कौन है? आप चावल स्वस्थ रहे या एकदम सही रीति से उगे, इस चीज का ख्याल करने वाला कौन है? नहीं। बारिश देने वाला कौन है? जिस बारिश से चावल को पनपना है, जो पानी आनी है, वो तमाम चीजें तो मैंने ही दी है। यानी जरिया प्रभु ही है। आप है वचन के साथ मेरे भाई? तो हर एक चीज जो है आप प्रभु को जो देते हैं, वो सब कुछ ये सोच रहे हैं एक बार कि प्रभु का ही है। हालेलुया। लेकिन एक चीज आपके पास है, आप कहते हैं प्रभु आपका धन्यवाद। आप है वचन के साथ? ये आपका है। धन्यवाद जो आप दे रहे हैं ना, ये आपका अपना है। और प्रभु कहते हैं तू केवल धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा, मेरे लिए बहुत है। इट इज इनफ फॉर मी। तेरा थैंक्स गिविंग ही मेरे लिए बहुत है। हालेलुया। वो जो तू धन्यवाद देता है ना, मैं प्रसन्न होता हूँ इससे। आप वचन के साथ? हालेलुया। कैसा लगता है आपको? जैसे आप मान लीजिए कभी, जैसे मैं घर में, जैसे या आप अपने घरों में, कोई भी है, कहीं पे भी, घरों में या बाहर में, जहाँ कहीं भी, जब आपको कोई कुछ देता है, पानी का गिलास ही ला के दिया, तो आप उससे कहते हैं थैंक यू, तो सामने वाला बड़ा खुश होता है कि नहीं? आप सर, तो मैंने इसे कुछ दिया, उसके बदले ये मुझे थैंक यू बोल रहा है। बड़ी अच्छी बात है। सही बात है। ये चीज आपको भी अच्छी लगती है और जो दे रहा है उसको भी अच्छी लगती है।
हालेलुया। इसलिए जब आप प्रभु को धन्यवाद देते हैं ना, ये आपको भी अच्छा लगेगा और जो प्रभु धन्यवाद आपका कबूल कर रहा है उसको भी अच्छा लगेगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु कहते हैं कि तू केवल धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा, मैं तेरे से वही लेने आया हूं, ये जो तेरा अपना है, जो तू दे रहा है या दे रही है। प्रभु आपने मेरे जीवन में ये किया, मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपने मेरे बच्चों के जीवन में ये किया, मैं आपका बहुत धन्यवाद देती हूँ। आपने मेरे परिवार के जीवन में ये किया, मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ या देती हूँ, जो भी भाई बहन कहते हैं। हालेलुया। हर एक परिस्थितियों के लिए आपके पास प्रभु के लिए केवल और केवल धन्यवाद ही होना चाहिए। क्या है परिस्थितियां कैसी भी हो, ऊंच हो या नीच हो, सही बात है। कभी कभी परिस्थितियां ऐसी आ जाती है कि हम बीमार पड़ जाते हैं, अब क्या धन्यवाद दें? अरे भाई ये भी समय है धन्यवाद देने का। प्रभु बाइबल में क्या, विश्वासियों के साथ जो भी कुछ होता है सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। अय्यूब अगर बीमार पड़ रहा है तो उसकी भलाई होगी आगे। वो क्या 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 रहा है, प्रभु ने लिया, प्रभु ने दिया, प्रभु का नाम मुबारक हो। हालेलुया। उसके 10 बच्चे जो थे एक झटके में मर गए, उसकी सारी संपत्ति एक झटके में खत्म हो गई। तो क्या कहा खुदा अय्यूब ने, प्रभु ने ही लिया और प्रभु ने ही दिया और प्रभु ने ही लिया, उसका नाम मुबारक हो। वो विश्वास में खरा था, उसे मालूम था थैंक्स गिविंग का मतलब क्या होता है, धन्यवाद देने का मतलब क्या होता है। ये मेरा अपना है, ये तो मैं प्रभु को दे ही सकता हूँ। और फिर जब परिस्थितियां ठीक हुई तब भी प्रभु आपका धन्यवाद, हर चीज में वो प्रभु का धन्यवाद करना चाहता है। मैं और आप भी इसलिए यहाँ पर मौजूद हैं। हालेलुया। तो ये वचन जो मैंने कहा है, जो बाइबल में लिखा है, वही आत्मा भी है, वही जीवन भी है। और ये एकमात्र वचन है जो मुझको और आपको स्वतंत्र करता है। स्वतंत्र काहे से? उस शैतान के हर एक फसाने से। शैतान कहाँ कहाँ फंसाएगा आपको? कई जगहों पर आपको फंसा सकता है। आज दुनिया में दिखाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं जिस पर आप आकर्षित हो सकते हैं और गिर सकते हैं। ब्रैनम ने बताया, जब कोई व्यक्ति, होता क्या है दुनिया में कि जब कोई व्यक्ति शांति चाहता है मन की, बोले आज मेरा बड़ा टेंशन हो गया है, घर में बीवी से झगड़ा हो गया, ये हो गया वो हो गया, अब मुझे शांति चाहिए। तो शांति पाने के लिए कहाँ जा रहा है? बार में, पब में, दारू सिगरेट और तमाम लड़कीबाजी, वो तमाम चीजें हो रही है। तो वो शांति पाने के लिए और नरकी बनता जा रहा है। आप है वचन के साथ? दुनिया में ये हो रहा है, कुछ भी हो रहा है घर में या ऑफिस में, कह रहे आज तो बॉस ने बड़ा डांट लगा दी, जबरदस्ती का मेरे पीछे पड़ गया, मुझे यार शांति चाहिए, मेरा मन बड़ा खराब है, शांति है। कैसे शांति मिलेगी? चलो वहां पर वो बार में, वो पब में बैठते हैं, पब में शांति मिलेगी। जब 2 पैक मारेंगे, सिगरेट पियेंगे और वहाँ पर जो डांस करती हुई लड़कियों को देखेंगे, तमाम चीजें जो भी गंद होती है, उस चीजों को जब हम देखेंगे मेरे मन को ठंडक आएगी। तो ये करना हमारा कहाँ ले जा रहा है? हमें और नरकी बना दे रहा है। क्या ये अच्छी चीज है? आप सब यहाँ पर बैठे हुए हैं, मिक्स ग्रुप, आप सब जानते हैं कि ये जो चीजें दुनिया में हो रही है, लोग शांति पाने के लिए और नरकी बनते जा रहे हैं, वो अच्छी चीज है नहीं। और प्रभु का धन्यवाद हो, वचन से बड़ी शांति मेरे और आपके पास तो कोई है। जो शांति में वचन में मिलती है। चलो आज परिवार में झगड़ा हो गया, बहसबाजी हो गई, बीवी से वो हो गया या बॉस से हो गया, ऑफिस में कुछ हो गया है, तो आपके लिए क्या है शांति? हाँ बोलेंगे आज मेरा मन बड़ा उदास है, क्या करे, आज देखता हूँ आज तो पूरी पुस्तक खत्म कर दूंगा मैं। आप वचन सर, कौन सी पुस्तक? वो प्रभु का वचन। आज मैं उसमें पढ़ूंगा कि मैं कहाँ गलत था कि आज मेरा मन ऐसे खराब हुआ। तब प्रभु वचन के द्वारा शांति देंगे और मैं अपनी गलती सुधारूंगा। हालेलुया। जो भी गलत रहेगा उसकी गलती समझ में आएगी और वो सुधार होते हुए, मतलब एक करेक्शन करते हुए ये वचन प्रभु का लेके चलता है।
लेकिन जब आप उन जगहों पर जा रहे हैं जो नरकी आपको लेकर के जा रहा है, जो बार पब ये तमाम चीजें ठेके में या गलत जगहों पर, रेड लाइट एरियाज में, समझ रहे हो, ये तमाम जगहों पर होता क्या है? केवल आदमी और अपने आप को नरके बना रहा है, वो और ज्यादा मौत के एक कदम करीब आ जा रहा है। इन्हीं चीजों से निकालने के लिए तो प्रभु आया मेरे और आपके पास। मैं और आप भी इन्हीं चीजों में फंसे पड़े थे, नो डाउट, ये खुल के कहते हैं हम। लेकिन एक समय तक फिर प्रभु की आवाज आई, और आवाज ने जब मुझे और आपको खींचा, समझ में आया कि भैया ये जो जीवन में और आप जी रहे थे वो था नरकीय, लेकिन अब जिस जीवन में मैं और आप आ गए हैं वो है अनंत जीवन, कभी ना खत्म होने वाला। हालेलुया। देखिए तस्वीर यहाँ पर सामने है कि जिस जीवन में हम जी रहे थे वो खत्म हो गया एक दिन। हालेलुया। और फिर मैं और आप जब इस वचन के जीवन में आए, वचन में आए, अब आपकी और मेरे एक चीज समझ में आई, मेरे भैया जान चली जाए मेरी, लेकिन मैं ये वचन नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। क्या आप वचन के साथ? इसका मतलब एक चीज तो प्रूव हो गई कि ये चीज कभी खत्म नहीं होने वाली है, ये है अनंतता, और उसका मतलब जो कभी नहीं खत्म होगा। हालेलुया। उस जीवन में हम ये सोचते थे, जब उस जीवन में थे कि यार छोड़ना है, यार मेरे को ये चीज, ये बेकार है, ये लत है ना जो, ये बेकार है, ये इसको छोड़ना है। ऐसा हमारे सोच में आता था। जो व्यक्ति गलत काम करता है उसके सोच में आता है कि मेरे को ये लत छोड़नी है। एक बहुत ज्यादा दारू का एडिक्टेड व्यक्ति होता है, वो कहता है कि मुझे ये दारू छोड़ना है, लेकिन मैं छोड़ नहीं पा रहा। क्यों छोड़ना है? क्योंकि उसको पता है कि ये जो चीज मैं कर रहा हूँ वो गलत है, वो खत्म होना है, वो उसे खत्म करना चाहता है। लेकिन जैसे ही हम इसमें आए, क्या कभी आपके दिमाग में आया कि मेरे को ये संदेश और ये वचन छोड़ना है? आप है वचन के साथ? मेरे को ये छोड़ना है, ये कभी आया नहीं। तभी बात प्रूव हुई कि वो जो जीवन था छोड़ना है, मतलब वो खत्म करना है, वो खत्म होने वाला ही जीवन था। लेकिन जब इसमें आए, ये कभी ना खत्म होने वाला जीवन, ये समझ में आ रहा है कि इसे नहीं छोड़ना है, इसी में बने रहना है, इसी के साथ चलना है और इसी के अकॉर्डिंग कार्य करना है। मैं बोला वचन पढ़ना ही काफी नहीं है, वचन के अनुसार चलना काफी है, चलना जरूरी है। आप है, क्योंकि वचन को पढ़ने वाले बतेरे हैं दुनिया में। धन्य है वो जो वचन को पढ़ करके उसके अनुसार चलने की चौकसी करे। क्या यहोवा ने यहोशू से यही सब कहा? जो वचन मैंने अपने दास मूसा के द्वारा दी है उस पर तू रात दिन ध्यान दिया रहना और उसी के अनुसार करने की चौकसी करना। यानी बस वचन पर मन लगाए रहना यही नहीं, उसके अनुसार चलना भी। और नीचे का तब जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे साथ रहूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे मैं तेरे साथ रहूंगा। क्यों कह रहे? क्योंकि मूसा वचन को पढ़ा ही नहीं, वो वचन में चला। तो वही जीवन और वही वचन आज घूम करके मेरे और आपके पास आ गया है। ब्रदर ब्रैनम ने कहा है जो वचन को पढ़े ही नहीं, वचन में चले। तो आज वो वचन जब मेरे और आपके पास आएगा, जो व्यवस्था, जो वचन मैंने अपने दास भाई ब्रैनम के द्वारा तुम्हें दी है उस पर रात दिन ध्यान दिए रहा, और इतना ही नहीं उसके अनुसार करने की चौकसी तू करना। तब जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे साथ रहूंगा। जैसे मैं भाई ब्रैनम के साथ था वैसे ही मैं तेरे साथ रहूंगा। हालेलुया। ये प्रभु का वायदा है जो कभी खत्म नहीं होगा। आमीन। बाकी सब खुदावंद आपके साथ है और प्रभु आपको इस छोटे से मैसेज के लिए, अनंतता के मैसेज के लिए बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आप सब आनंदित हैं मेरे भाई बहनों? आमीन। क्योंकि अनंतता एक ऐसी चीज है, एक ऐसा जीवन है जो कभी नहीं खत्म होने का। हालेलुया। तो आइए हम सब खड़े हो जाए और एक छोटी सी दुआ करें और प्रभु के सामने अपने आप को लेकर के आए और इस जन्मदिन के कार्य में और एक कदम हम आगे बढ़े। हालेलुया। क्या आप सब आनंदित हैं? क्या आपके हृदय से खुदावन ने बातें करी? मैं कहूँगा आप वो लोग हैं जिनके हाथ में टॉर्च है।
आप है के साथ? इस अंधियारे युग में आप जो है टॉर्च लेके चल रहे हैं, और मैं कहूंगा कोई भटका रहा का वो तैयार है आपके पीछे चलने के लिए। जिनको लग रहा है कि मैं भटका नहीं हूँ, वो अंधेरे में चल जाएंगे, लेकिन जो भटका हुआ है, अगर मैं रास्ता भूल गया हूँ, उनके लिए आप रास्ता दिखाने वाले, क्योंकि टॉर्च आपके पास है, वो जीवन का वचन, वो सच्चा वचन आपके पास है। जैसे बाइबल बताती है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और वो सत्य वचन है क्या? मुंह से बोला हुआ वचन ही मूल बीज है। हालेलुया। जिसके द्वारा मैं और आप बनाए गए, जिसके द्वारा आदम बनाया गया, हव्वा बनाई गई, दूसरे आदम बनाए गए, दूसरी हव्वा बनाई गई। हालेलुया। जिसके द्वारा ये बादल बनाया गया, जिसके द्वारा मैं और आप बनाया गया, ये घर बनाया गया, ये चर्च बनाया गया, जिसमें मैं और आप रह रहे हैं। ये सब कैसे बना? मुंह से बोले वचन के द्वारा। खुदा का उजियाला हो जाए, उजियाला हो गया। आप है वचन के साथ? देखिए, एक व्यक्ति था उस पूरे अंधेरे युग में जिसको JVHU कहा जाता था। वो जब आए और पहला शब्द उन्होंने क्या कहा? उजियाला हो जाए। मीन्स हम कहते हैं ना, टॉर्च जल नहीं रही, टॉर्च जलो, बटन दबाते फट से टॉर्च जल जाती। इसी रीति से एक ही व्यक्ति था जिसके पास टॉर्च था, इसलिए उसी ने कहा कि उजियाला हो जाए। क्या दुनिया में और कोई कह पाया इस चीज को कि उजियाला हो जाए? बिकॉज उसे मालूम था कि कुछ लोग हैं जो अंधियारे में। हालेलुया। क्या आप सब आनंदित हैं भाई बहन? आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करें। और यीशु मसीह, आपको बड़ा धन्यवाद देते हैं इस सुंदर वचन के लिए, सुंदर समय के लिए, जहाँ पर आपने हमें एकत्रित किया और अपने अपने वचनों के द्वारा हमसे बातें करी। हम आपके बड़े शुक्रगुजार है खुदावन। कैसे आपने बताया कि तू केवल अपने हृदय से धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा, यही मेरे लिए बहुत है। प्रभु जी, आज हम आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आप ही केवल धन्यवाद के योग्य हैं। एकमात्र आप ही वो है योग्यता वाले जिसको हम अपने हृदय से धन्यवाद देते हैं। हमारी हर एक चीजों के लिए प्रभु यीशु मसीह, हम बीमार पड़े, प्रभु जी आपका बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि उस बीमारी में आपने फजल दिया कि हम आपके मैसेज में, आपके वचन में और भी ज्यादा बढ़ पाए। ये आपका अनुग्रह था खुदावन, बीमारी नहीं थी लॉर्ड, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, हम ठीक हुए, हम आपका धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आप चाहते हैं कि हम बीमार पड़े ना रहे। ये आपने चाहा लॉर्ड। हर चीजों के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। आज इस जगह के लिए, इस घर के लिए प्रभु मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरे जितने भी भाई बहनों ने प्रभु जी इन कार्यों को किया है, प्रभु विश्वास करता हूँ इस तमाम चीजें उनके मनों में डालने वाले आप हैं, कि हम उस बर्थडे में जब सम्मिलित हो रहे हैं प्रभु, आपका बहुत धन्यवाद हो लॉर्ड। आपके नाम की जय स्तुति तारीफ प्रशंसा बढ़ाई हो प्रभु जी। हर एक बातों में आदर और महिमा और धन्यवाद केवल और केवल आपको देते हुए दुआ हमारे उद्धार करता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। ऐ हमारे बाप, आप जो आसमान में, आपका नाम पाक जाए, आपकी बादशाही है, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर भी पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस प्रकार अपने कसूरवारों को माफ फरमाते हैं, आप भी हमारे कसूरों को माफ फरमाएं। हमें हमारे सुनाने के लिए बादशाही खुदा तब चला हमेशा आपके। प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रभु यीशु मसीह की जय। जय मसीह।